एक बेटी के इस प्रकार के अगर दुष्कर्म होता है, आज हम उनसे पूछना चाहती है, वो महिलाओं से जो घड़ियालू आंसू बहाती थी, नरेंद्र मोदी के माई को गाली दे दिया है, छाती पर हाँ, माई को गाली दे दिया है। आज एक बेटी का बलात्कार हुआ है, अरे उस बेटी का नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी का बलात्कार हुआ है, कहां गई? सड़क पर उतरो ना। तो उस पुलिस प्रशासन को सबसे पहले कार्रवाई करिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना जांचे बिना पड़ताल के इस बात को आरोप लगाया और कहा कि हॉस्टल में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लगती हैं। नेपाल और बांग्लादेश मत बनने दीजिए। जहानाबाद की एक बेटी पटना में नीट की तैयारी कर रही थी और उस बच्ची के साथ में इतना भयावह कांड हो गया कि आज पूरा बिहार में बवाल मचा हुआ है। उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। हालांकि पटना पुलिस का कहना है कि ओवरडोज शायद नशे की दवा के वजह से जो है वो आत्महत्या करी है, लेकिन अब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और रिपोर्ट में जो है स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर चितरंजन सर हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। स्वागत है सर, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बहुत मर्माहत करने वाले, बहुत दुखद ये घटना है। देखिए, वो भले ही कोई व्यक्ति ये कह ले कि किसी एक की बेटी का बलात्कार हुआ है, मैं इसे किसी एक की बेटी का बलात्कार नहीं मानता हूँ, बल्कि ये प्रत्येक लोग जिनकी बेटियां हैं उनकी बेटी का बलात्कार ये हुआ है। सरकार नाकाम है, सरकार नाकारा हो गई है, उसके प्रशासन के लोग निठल्ले हो गए हैं और गैर जिम्मेवाराना जो है ये स्टेटमेंट देते हैं। वो किस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इस प्रकार की मृत्यु हुई है। और हमको तो इस बात को सोच करके हम ताजुब करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एसएसपी यहाँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये ओवरडोज, ड्रग्स का ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। हम इस बात को पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि क्या आपके अंदर की मानवता मर चुकी है? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन को, लोगों से, कि क्या आपकी बेटियां नहीं हैं? आपकी बेटियां का बोटी अगर इसी प्रकार से अगर नोचा जाए तो उसके जिगर पर क्या गुजरेगा, उस मनुष्य के ऊपर क्या गुजरेगा? आज यहां बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे और नहीं बोल रहे हैं कि वो तो किसी भूमिहार जाति के, उसके वर्ग के लोगों के साथ हुआ है। मैं बताता हूं कि जाति और धर्म से उठिए, ये किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। हम उस बेटी के परिजन के साथ खड़ा हैं और हम एक बात को बताते हैं, हम सरकार को नींद हराम कर देंगे, हम उसको चैन से सोने नहीं देंगे। हमारी पार्टी है समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले हम इसकी भी मांग करेंगे, इसकी भी न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग विशेष की नहीं है, हमारी लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए, हमारी लड़ाई उन तमाम लोगों के लिए है जिसके ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार होता है। शोषण सिर्फ और सिर्फ दलितों के ऊपर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्या ये शोषण नहीं है? क्या ये एक बेटी जो नीट की तैयारी करते हुए अपने भविष्य को सजाने के बारे में कल्पना किया, जो व्यक्ति जिस लड़की ने अपने भविष्य को कैसे कैसे फ्यूचर को बनाने के लिए कल्पना किया था, आज उन दरिंदों ने उसके सपने को उजाड़ दिया, बताइए। और ताजुब की बात होती है कि सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है और इसी में कहते कि सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। अरे सुशासन की सरकार तो छोड़ दीजिए, इससे तो बेहतर दुशासन की ही सरकार है। हमको सुशासन की सरकार नहीं, वो सुशासन की सरकार बेकार है, व्यर्थ है, जहां पर एक बेटी सुरक्षित नहीं है। वो उन लोगों के साथ मिलकर के अपनी सरकार को चला रहे हैं जो सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिस पार्टी में सिर्फ बलात्कार करने वाले लोग हैं, और उस प्रकार के बेटी को बचाने का ये काम नहीं कर करके बल्कि उन लोगों का संरक्षण दे रहा है जो बलात्कारी है। कहीं ना कहीं इन बलात्कारियों का साठगांठ प्रशासन से और सरकार के साथ में है, तभी इतने बड़े घटना का अंजाम दिया है। आज एक बात को जान लीजिए, इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति चुप है और अगर कोई राजनीति कर रहा है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बचाने की जरूरत है मानवता का। जहानाबाद की प्रतिष्ठा है, कोई बेटी, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के लड़की के साथ या किसी के बेटे के साथ अगर इस प्रकार की घिनौनी वारदात होती है तो हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि मानवता के खिलाफ है, हम लोकतंत्र के खिलाफ इसको मानते हैं। इसको भूरी भूरी हम कहते हैं कि इसको हम कोटि कोटि इसको कह सकते हैं कि इसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, और ये निंदा करने से काम नहीं होगा, हम इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के संज्ञान में ये गया है, हम सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक बात
और ऐलान कर रहा हूं, एसएसपी अगर कहा है कि मैं जांच करूंगा कि कौन कौन रोड पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहा था, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मैं आपको डंके की चोट पर कर रहा हूं कि इस एसएसपी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तुम निठल्ले हो, नकारा हो, तुम्हारे अंदर में शर्म नाम की चीज नहीं है। आज ये जो एफआईआर, आज जो अब ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम बनाने वाला कौन है? कोई प्राइवेट व्यक्ति है क्या? ये तो सरकार के ही विभाग है ना जहां से पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट इस बात को कह रहा है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार में स्पष्ट बातों को कही गई है कि इसकी बलात्कार उस समय हुई है जिस समय लड़की होश में है, और होश में रहने के बावजूद वो लड़की बार बार अपने आप को नोचने वाली बहसी से, दरिंदों से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेबस और लाचार रहती है। उसके कई जगह शरीर के अंगों पर जख्म है। यह जख्म इस बात को बताता है कि जब तक उस बेटी के जख्म उसके शरीर पर जख्म है, तब हमारे हृदय में, हमारे शरीर के ऊपर वो जख्म है, और जब तक हम उसको न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हमारा जख्म भरने वाला नहीं है। और हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि तुम्हारी कुर्सी को हम उखाड़ फेंकेंगे। तुम अगर इस ताक में हो, अगर इस फिराक में हो, तुमको अगर लगता है कि हम बहुत ताकत के साथ में हैं, तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि तुम कोई ताकत में नहीं हो, तुम्हारी कोई सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार अलोकतांत्रिक है, तुम्हारी सरकार जो बनाई गई है चोरी की सरकार है, गुंडाई की सरकार है। तुम्हारे अंदर में ताकत है तो तुम बैलेट से चुनाव करा करके दिखा लो। छठी रात का दूध अगर नहीं याद दिला दिए तो फिर कहना नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री नहीं, एक बेटी का बलात्कारी हो। एक बेटी का बलात्कार, जहानाबाद की बेटी का बलात्कार, बिहार की बेटी का बलात्कार हुआ है, संपूर्ण बिहार की बेटी का बलात्कार हुआ है। हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जितनी भी, चाहे अगड़ी हो, पिछड़ी हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, कोई भी हो, प्रत्येक लोग की बेटी उसकी बेटी ही होती है। और वैसे लोगों को बचाने वाला वो व्यक्ति कभी भी इंसान नहीं हो सकता है। वो मानवता का दुश्मन है, वो मानवता के लिए कलंकित है, मनुष्य के नाम पर वो कलंक है। हम वैसे लोगों को निश्चित तौर पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द होता है उसको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। जहन्नुम में भी है, वहां से भी खोज करके लाए और इसको फांसी की सजा दें। बिहार में एनडीए की सरकार है, सेंटर में भी जो है एनडीए की सरकार है, और आए दिन लगातार अदर स्टेट में भी, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपराधी जो है कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने में एनडीए के नेता संलिप्त पाए जाते हैं, चूंकि ओपन स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि जो भी अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा, और नेता जो हैं वो माने अपराधियों के बारे में कहते हैं कि ऐसे लोगों पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है बेटियां कितनी सुरक्षित और महफूज हैं? सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब से बीजेपी के सरकार बनी है, यहाँ जब से बीजेपी के सरकार में अलायंस में सरकार बने और ये सम्राट चौधरी जी यहाँ गृह मंत्री बने हैं, एक बात को जान लीजिए, बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिएगा ना तो नारियल पीना नहीं जानता, पटक के फोड़ना जानता है। जिस व्यक्ति के पास में कानून व्यवस्था कैसे लाया जाए, कैसे शांति स्थापित किया जाए, इसके पास में न तो नीति है और न ही किसी प्रकार का सिद्धांत है, ना कोई विजन है। बंदर किसको कह रहे हैं? बंदर किसको कह रहे हैं? अरे बंदर कहावत है, बंदर का हम सम्राट को बोल रहे हैं। हम तो बोले कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता है। एक मतलब बताने कि अयोग्य व्यक्ति के पास में कोई बड़ा जिम्मेवारी अगर दीजिएगा तो शोभा नहीं देगा, वो नहीं निर्वहन करेगा। ये व्यक्ति जिनके पास में किसी, जो खुद ही क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, खुद ही मर्डर के केस में फंसे हुए हैं, आज बचे हुए हैं इसी वजह से, ठीक है ना। और नहीं तो जिस प्रकार के क्राइम किए हैं, कहां बच करके जाएंगे? जिस दुनिया में रहिएगा। और याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा है ना, सत्ता परिवर्तन होने वाली चीज होती है, यह हस्तांतरित होती है। आज आपके हाथों में है, कल हमारे हाथ में भी होगी। जिस दिन हमारे पाले में आएगी, याद रखिएगा, चूहे के बिल में भी ढुकिएगा ना तो आपको ढूंढ करके निकालेंगे और सजा मुकम्मल आपको भी दी जाएगी। और बात रह गई बीजेपी के कौन सा ऐसा नेता है? हम बहुत सारे नेता के नाम बता सकते हैं। बीजेपी में अब होड़ लग गया है कि जो जितना ज्यादा बलात्कारी होगा उसको टिकट कंफर्म होगा। क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए ना जी। अरे ये बात मेरा पॉलिसी नहीं है, मैंने पॉलिसी नहीं बनाया। बीजेपी सबसे बड़ा देशभक्त पार्टी, आप कहां हैं? अगर
अगर बेटियों की बलात्कार करना देशभक्त पार्टी कहलाती है तो क्षमा करिएगा, ऐसे ऐसे पार्टी की जरूरत हम लोगों को देश में नहीं है। अगर बेटियों को चीरहरण करना अगर देशभक्त पार्टी का पहचान है तो क्षमा करिएगा, ऐसी पार्टी की जरूरत भारत में नहीं है। अगर बलात्कारियों को पार्टी में संरक्षण देना, उसको बचाना अगर कोई पार्टी का नीति और सिद्धांत है तो क्षमा करिएगा, देश को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री यहां के हजारों हजार बेटियों को न्यूड पिक्चर बनाने वाला, बलात्कार करके उसका न्यूड पिक्चर बनाने वाला व्यक्ति प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में जाकर के स्टेज पर से वोट मांगने वाला निकम्मे और बेशरम प्रधानमंत्री हो सकता है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जिसके पास में इतनी ज्ञात नहीं है। अरे भाई, नहीं पता होता तो होती बात, लेकिन जब संज्ञान में आया हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर के सारे जगहों पर ये आ गई है, आप किस नियत से गए हैं आपको पता होगा ना। ये जो अभी हाथरस में जो कांड घटी थी सेंगर के मामले में, सेंगर के मामले में आप सोच सकते हैं, मुझे तो ताजुब होती है कि देश में अब बच क्या गया है। अरे थोड़ा बहुत भरोसा लोग करता था जुडिशियरी पर, है ना, कि नहीं कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन अब न्याय जो है, जिसके हाथ में न्याय की तंत्र दिया गया, अब तो वही जो है गुंडाई पर उतर गए। अब तो उनके पास में भी न्यायिक चरित्र नहीं रह गया, तब यहां बच ही क्या गया है। अब बचने के लिए वही जो बोले थे ना बीजेपी के कि घंटा, वही वाला घंटा अब कुछ रह गया है देश में। लेकिन ये घंटा जो है ना, ये घंटा का जवाब तो मिलेगा। संग्राम दल तैयार है और बता देते हैं आपको कि हमारी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की घोषणा कर दिया है कि जंग लड़ो मैदानों से, उठ खड़ा हो जवानों, और जंग लड़ो इन मैदानों से, इन बलात्कारियों से, जो देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाला, झूठा जो स्वांग रचने वाला, इस प्रकार का विद्रोही, देश का नाश करने वाला, सर्वनाश करने वाले ये लोग हैं। इस देश को बचाना होगा। प्रत्येक लोगों को जो जुआ है, प्रत्येक लोग चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, जिसके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं होगा, जिस व्यक्ति के अंदर में कोई विजन नहीं होगा, जिस व्यक्ति के अंदर में मानवता नाम का कोई चीज नहीं होगा, वही व्यक्ति बीजेपी का समर्थन करेगा, वही व्यक्ति बीजेपी को वोट करेगा, और वही व्यक्ति जो होगा बीजेपी के नेताओं को बचाने का काम भी करेगा, जिसके पास में लोक लाज शर्म कुछ नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैं प्रत्येक लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन खास करके अगर कोई बलात्कारी को बचाने का काम करे, उसको कैसे आप इंसान कह सकते हैं? गलत कहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में जितने भी लोग हैं सब बलात्कारी हैं, हम ये बात नहीं करें, हम सबको बुरा नहीं करें, लेकिन सवाल है कि जो इसको संरक्षण देने वाला है, जो पार्टी बना करके, जो पार्टी के गाइडलाइन के तहत जो पनिश करने वाला, जो अनुशासन कमेटी है, आखिर वो कर क्या रही है? समर्थन कर रही है बलात्कारियों का। तो बलात्कारियों का समर्थन कर रही है, तो उससे भी बढ़कर तो बलात्कारी आप हैं, जो उस बलात्कारी पार्टी को वोट देकर के उसको सरकार बनाने में समर्थन कर रहे हैं। एक बेटी के इस प्रकार के अगर दुष्कर्म होता है, आज हम उनसे पूछना चाहती है, वो महिलाओं से जो घड़ियालू आंसू बहाती थी, नरेंद्र मोदी के माई को गाली दे दिया है, छाती पर माई को गाली दे दिया है, आज एक बेटी का बलात्कार हुआ है। अरे उस बेटी का नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी का बलात्कार हुआ है, कहां गई? सड़क पर उतरो ना, कहां गई? उतर जाओ सड़क पर और मांगो, डिमांड करो। तो नजर भी नहीं आती है रोड पे कहीं पे आंदोलन करते हुए। ये जो है ना नौटंकीबाज है, ये नौटंकीबाज है। जैसा इसका गुरु वैसे ही चेला, इसका आका ही नौटंकीबाज के सर्टिफिकेशन में अव्वल है। वर्ल्ड लेवल का जो सर्टिफिकेट नौटंकीबाज का है ना, वो अपने देश के प्रधान का है, उसके पास में है। उससे बड़ा नौटंकीबाज का सर्टिफिकेट किसी के पास में नहीं है। और उन्हीं के यूनिवर्सिटी में यहाँ जो ये लोग हैं ना, जो नौटंकी करने वाले, जो रो रहे थे ना कि हमारे मोदी जी के माँ को गाली दे दिया है उनकी, अरे किसी के माँ के गाली देने से अगर इतनी इज्जत चली जाती है, तो एक बेटी के बदन नोचने वाला, एक बेटी की इज्जत को शर्मसार करने वाला, उसकी इज्जत का क्या होगा? उसके बारे में उतरती तब समझ में आता कि नहीं, वास्तव में तो इंसानियत के लिए लड़ रहे हो। ये सरासर, हम बताते हैं कि ये सरासर बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ है। और एक चीज और, नीतीश कुमार जी, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके अंदर में थोड़ा भी जमीर बचा हुआ होगा, आप अगर वास्तव में कुर्सी कुमार नहीं हैं, तो आपको इस कुर्सी को, आप कहते थे ना कि मेरा जमीर ये नहीं कह रहा है, आज आपकी जमीर कैसे इस बात को करिए कि एक बेटी का इस प्रकार के बलात्कार हुआ है, अब आपको कुर्सी पर बैठने का जमीर कैसे है? हम आपको कह रहे हैं कि अगर वास्तव में आपके अंदर में जमीर जिंदा है, तो आपको कुर्सी पर से इस्तीफा दे देना चाहिए और यहां की सरकार को भंग कर देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं, और खास करके सम्राट चौधरी जी, ये मैसेज मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं
आपके अंदर, मगर वास्तव में आप कहते थे ना कि मैं जब तक हूं, आप ही के शासन में इस प्रकार की घटना हुई है। वास्तव में अगर अंदर आपके अंदर में न्याय की चरित्र है ना, न्यायिक चरित्र है ना, तो उस पुलिस प्रशासन को सबसे पहले कार्रवाई करिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना जांचे बिना पड़ताल के इस बात को आरोप लगाया और कहा कि हॉस्टल में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लगती हैं, अर्थात उन हॉस्टल की लड़कियों को के ऊपर जो उसके चरित्र के ऊपर जो उंगली उठाया और आज पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताया कि हत्या किया गया है, बलात्कार किया गया है, उसके शरीर को नोचा गया है और उसके शरीर को नोचने के बावजूद मृत्यु के पश्चात भी आपका प्रशासन इस प्रकार की घिनौना आरोप लगाया है। देश आग में सुलग रहा है। याद रखिए ये आंधी जो है ना, ये आंधी जब उठेगी ना तो कई लोगों के घर को जला देगा। नेपाल और बांग्लादेश मत बनने दीजिए। यहां के जुबा जो है ये अब बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। अगर वास्तव में आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो बेशक आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वैसे जो बचाने वाले प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई करिए और आप साबित कीजिए कि वास्तव में आपके अंदर में न्यायिक चरित्र है, वरना चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए।